जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन के विषय में मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूं, जो कि इस वीडियो में आपको समय बीच बीच में या वीडियो के अंत में या कमेंट सेक्शन में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आज मैं बात करूंगा भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के मॉडर्नाइजेशन और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के विषय में। दोस्तों, लेकिन ये आर्टिलरी है क्या? तोपखाना तो आप सब समझते ही होंगे। उर्दू भाषा में या हिंदी भाषा में आर्टिलरी को तोपखाना कहते हैं। अब तो आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आर्टिलरी सेना का वह भाग है जो लड़ाई के दौरान टैंक और तोप जैसे हथियार का इस्तेमाल करता है। और सेना के लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है, इसका इस कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यह कितना उपयोगी होता है और कैसे युद्ध को पलट सकता है, यह जोसेफ स्टालिन के शब्दों में सुनो, जो उसने 1944 में जर्मन्स के खिलाफ कहा था कि आर्टिलरी गॉड ऑफ वॉर है। दोस्तों, इस दस्ते में सोल्जर्स होते हैं, उन्हें गनर्स कहा जाता है, और गनर्स और उनकी गन्स को सामूहिक रूप से क्रू या डिटैचमेंट कहा जाता है। कुछ क्रू और डिटैचमेंट मिलकर आपस में आर्टिलरी की एक यूनिट बनाते हैं जिसे बैटरी कहा जाता है, और इसी बैटरी को इन्फेंट्री की भाषा में कंपनी कहा जाता है। प्रत्येक क्रू में जो सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें गनर्स कहा जाता है, उनको एक नंबर दिया जाता है जो कि सीनियरिटी से जूनियरिटी की तरफ चलता है, और नंबर 1 गनर को गन कमांडर कहा जाता है, और गनर सबसे लोअर रैंक का होता है। दोस्तों, जब भी गन का जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक बंदूक की छवि ही उभरती है। लेकिन दोस्तों, जैसे शेर, चीता आदि कैट फैमिली से हैं, इन सबको बिल्ली परिवार का सदस्य माना जाता है, वैसे टैंक, तोप आदि सभी सामूहिक रूप से गन फैमिली के हैं, और इन्हें सामूहिक रूप से गन्स ही कहा जाता है। अब बताता हूँ भारत में आर्टिलरी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, देश में सबसे पहले बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ तोपों का यूज किया था, या ये कहें पहली बार भारत में लड़ाई में आर्टिलरी का यूज करना शुरू किया गया था, जो कि बाद में समय के साथ मुगलों के द्वारा, बहमनी राजाओं के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, कालीकट के राजा जमीरुद्दीन, मराठों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही देश में आर्टिलरी को समय समय पर डेवलप किया जाता रहा। एक प्रोफेशनल आर्मी में मॉडर्न तरीके से आर्टिलरी की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, जिन्होंने 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी की स्थापना की थी। आज़ादी के समय भारतीय सेना में आर्टिलरी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी थी, और इसकी टोटल 18 यूनिट थी, जिनमें से 18.5 यूनिट बंटवारे में भारत के हिस्से में और 9.5 यूनिट पाकिस्तान के हिस्से में आई। दोस्तों, भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में यूज होने वाली गन्स को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहले लाइट आर्टिलरी होती है, जो कि बहुत छोटी दूरी तक, यानी कि 7 किलोमीटर से लेकर लगभग 9.5 किलोमीटर तक फायर करती है, और इन्फेंट्री के द्वारा बड़े ही पैमाने पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम 120 mm E1 लाइट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो 1270 किलोग्राम से लेकर 4200 किलोग्राम वजनी होती है। इसके बाद आती है फील्ड आर्टिलरी। इसमें 105 mm फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जबलपुर में बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें 122 mm D30 होवित्ज़र तोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह होवित्ज़र तोप सोवियत मेड टाउड होवित्ज़र है, जो कि 1950 में M30 को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई थी, और इसका खासियत यह है कि इसमें M30 का एम्यूनेशन आज भी यूज किया जाता है। अब बताता हूँ दोस्तों मीडियम आर्टिलरी के बारे में, जो कि आर्टिलरी रेजिमेंट का बहुत बड़ा बेड़ा है, या कहीं सबसे बड़ा बेड़ा है। इसमें मुख्य रूप से 130 mm M46 फील्ड गन, जो कि सोवियत के द्वारा 1940 के दशक में डेवलप की गई थी, और भारतीय सेना इसके मॉडिफाइड वर्जन सारंग आर्टिलरी को यूज कर रही है, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त तोप है। इसके अलावा हॉबिट्स FH-77 का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र बोफोर्स स्वीडन के द्वारा बनाई गई गन है, या कहीं तोप है। होवित्ज़र तोप की खासियत यह होती है कि यह कम दूरी पर भी एक्यूरेटली फायर कर सकती है, और इसका बैरल इसके कैलिबर से 15 से 25 गुना ही बड़ा होता है, यानी कि इसका बैरल काफ़ी छोटा होता है, और यह तोप से ज़्यादा हाइट पर और मोटर से कम हाइट पर भी फायर कर सकती है। इसके अलावा भारतीय सेना में एक और देसी तोप धनुष का यूज किया जा रहा है, जो कि 155 mm × 45 कैलिबर वाली 36 से 38 किलोमीटर तक फायर करने वाली तोप है, जिसे भारतीय सेना 2019 से यूज कर रही है, और पुरानी बोफोर्स FH-77 को इसके द्वारा रिप्लेस कर रही है। इसी कड़ी में एक और तोप M777 होवित्ज़र तोप है, जो किसी भी टेरेन में ऑपरेटेबल है,
जिसको लाना ले जाना बहुत ही आसान है और मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में ये सेवा दे रही है। इसके अलावा DRDO के द्वारा डेवलप ATAGS तोप, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, का इस्तेमाल भी भारतीय सेना कर रही है और इसे सबसे पहले 26 जनवरी 2017 को देश के सामने प्रदर्शित किया गया था, जो कि DRDO के द्वारा टाटा पावर SCD और भारत फोर्ज के साथ मिलकर डेवलप किया गया था, का भी इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। अब आता हूं दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के बारे में, जिसमें भारतीय सेना FP433 एबोर्ड गन्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि F430 सीरीज के ब्रिटिश टैंकों की श्रृंखला की गन है। लेकिन भारतीय सेना अब इसकी जगह K9 वज्र का इस्तेमाल कर रही है और इसको लगभग रिप्लेस कर चुकी है, जिस K9 वज्र के विषय में मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के बाद बात आती है रॉकेट आर्टिलरी की। रॉकेट आर्टिलरी वह है जो भारतीय एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है और भारतीय सेना आर्टिलरी रेजिमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रॉकेट आर्टिलरी में हम लोग मुख्य रूप से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का यूज कर रहे हैं और इसको विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो एडवांस में ही बना चुका हूं, जिसका लिंक भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके अलावा रॉकेट आर्टिलरी में रशियन मेड BM-21 ग्रेड, जो कि 122 mm 40 ट्यूब मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है और 20 किलोमीटर रेंज तक फायर कर सकता है, 1963 का डेवलप है और आज भी यूज में है। और BM-30 स्मर्च रशियन मॉडल हैवी मल्टी रॉकेट लॉन्चर, जो कि 1983 का डेवलप किया गया है, अभी भी भारतीय सेना इसका यूज कर रही है। आखिर भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका कारण यह है दोस्तों कि भारतीय सेना अपनी पावर एनहांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में आर्टिलरी रेजिमेंट को भी डेवलप कर रही है और इसी डेवलपमेंट के तहत भारतीय सेना ने 20 रेजिमेंट टोर्ड गन सिस्टम की खरीद का फैसला कर लिया है। लेकिन टोर्ड गन सिस्टम है क्या? मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था टोर्ड गन सिस्टम और सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम। इन दोनों गन सिस्टमों में एक अंतर है कि जहां टोर्ड गन सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी अन्य वाहन या हाथों से खींचकर या घोड़ों से खींचकर या किसी अन्य चीज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम के लिए अलग से वाहन की या किसी अन्य एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलाकर ले जाए जा सकते हैं। इनमें अंतर ये है जहां टॉयड गन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए दूसरे वाहन की जरूरत पड़ती है, जबकि सेल्फ प्रोपेल्ड गन अपना आप मूव कर सकती हैं और एक बार फायर करने के बाद अपनी लोकेशन बदल सकती हैं। लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड गन किसी भी टेरेन के लिए उपयोगी कम होती हैं, क्योंकि ये भारी ज़्यादा होती हैं, जबकि टॉयड गन्स उतनी भारी नहीं होती और किसी भी टेरेन में यूज की जा सकती हैं। दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।